मतलब उतना रहता नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके है। मुझे बिल्कुल मेंटल का वाला डिसऑर्डर या फिर बिल्कुल ये वाला चीज प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने और अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। ऑनलाइन जितना ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सकता था अपने आप को वो किया, या फिर अपनी टीम के साथ जो भी वर्क करना था वो किया मैंने। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऑनलाइन ज्यादा कुछ डिप्रेशन या फिर कुछ हुआ है। बट हाँ, लोगों को जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं या फिर जिनको ज्यादा बाहर जाना, घूमना, मूवी देखना पसंद है, तो आई थिंक उनके लिए थोड़ा डिप्रेशन हुआ होगा, बहुत ज्यादा हुआ होगा। और इसका हमें असर बहुत दिखा भी कि लोग परेशान होंगे। लाइक जो स्टूडेंट्स 10th 12th को जब उनसे बात होती है, तो वहां पे भी एक देखने को मिलती है वो एग्जाम्स के लेके या फिर जो क्लासेस हो नहीं रही हैं, कैसे पढ़े, क्या करना है, तो उनको लेके बहुत ज्यादा उनकी डिप्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। लाइक मेरा भी हो सकता था कि मेरा भी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था, अभी तक मैं एग्जाम्स नहीं हुए हैं अभी तक, मुझे हो सकता है मेंटल प्रेशर आ सकता था। बट नॉट जानता हूँ कि जो होगा बेस्ट होगा आगे, जो होगा सबके लिए होगा, इसलिए आई डोंट हैव एनी प्रेशर राइट नाउ। ओके सेजल प्लीज। सर मेरे पे तो मेंटल प्रेशर नहीं, मैं खुद ही पूरी मेंटल हो चुकी हूँ। नहीं नहीं तुम्हारा या किसी का भी बताओ। ओके नहीं सर, क्या तुम तो हो बोलते चुकी हो हैं। मेंटल बोल रहा। अच्छा ठीक है तुम्हारी बताओ, मुझे लगा कि तुमने हाँ बोला उल्टा। नहीं नहीं, हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए इतने टाइम तक घर पे रहना काफी मुश्किल हो जाता है, ये चीज मैंने अभी ऑब्जर्व की। क्योंकि एक तो होता है कि आप घर से बाहर रहते हैं तो आप काफी फ्रीडम होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और मतलब थोड़ा सा मेंटल प्रेशर है क्योंकि यहाँ भी कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करता है कि इंटरेक्शन कम हो गया है। ऑनलाइन इंटरेक्शन है बट जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है वो नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया है, लेथार्जी ज्यादा हो गई है। बस यही सब माइनर चेंजेस हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, इरिटेट हो जाते हैं, ये मैंने अपने में ऑब्जर्व किया है। ओके सौरव इज हियर। सौरव, कोई मेंटल प्रॉब्लम तुम्हें या तुम्हारे एम्प्लॉय या पड़ोस पड़ोस किसी को हुआ क्या? नहीं, ऑल गुड, वी आर मैनेजिंग। मेंटली स्ट्रांग होना है, मतलब मेंटल प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, मेंटल प्रॉब्लम प्रॉब्लम से वाइज आप क्या टेंशन क्या बढ़ जाना, एंजाइटी बढ़ जाना, कुछ भी। आई थिंक लेट्स से नहीं, वो तो मार्च के लाइफ है पहले यार, का वो है। तो होगा ना। अच्छा, हाँ वही 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 बिजनेस उसी पे तो पॉइंट बात ऑफ, कर रहे हैं ना कि मतलब जो एज है अ किस लेवल का है। एज ए इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या एज अ बिजनेस ओनर की बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल, बिजनेस ओनर, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, अपना या अपने से जो भी जुड़े लोग हैं, किसी का भी। डिड यू विटनेस एनी मेंटल प्रॉब्लम विथ एनीबॉडी? देखिए, ह्यूमन मतलब आर एक्सट्रीम बिल्ट नहीं, विथ, पागल नहीं हो गया कोई, वो नहीं बोल रहा नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि जो कभी चिल्लाता नहीं था वो चिल्ला दिया, या जो एक बार चिल्लाता था वो 4 बार चिल्ला दिया, दैट इज ऑल्सो मेंटल इशू। ये 0 to 10 में लाइक 2-3 लेवल पे आएगा या 1-2 पे आएगा, बट ये हर सबका हुआ है कहीं ना कहीं। तो आई थिंक कोई ये बोले कि कोई असर ही नहीं पड़ा मुझे, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन करना होगा आगे चल के। एज अ मतलब ह्यूमन आर फिल्ड विथ इमोशंस एंड सर्कमस्टांसेस कभी फेवरेबल होंगे, कभी अनफेवरेबल होंगे, चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप एक एम्प्लॉय हैं। तो होगा, जिस दिन बॉस डांट देगा उस दिन आपका भी दिमाग खराब हो सकता है, एंड आप वो गुस्सा अपनी बीवी पे, बच्चों पे, मम्मी पे, पापा पे निकाल सकते हो। और मतलब चलता रहता है, एंड आई एम ओके। अगर मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं, मतलब आई हैव लर्न टू कंट्रोल माय इमोशंस, क्योंकि इतना कुछ देख लिया है ड्यूरिंग द लास्ट 4 years कि अब अगर कोविड, जैसे कोविड आया, मेरे लिए पहला कोविड नहीं था, मेरे लाइफ में 5 कोविड पहले आ चुके हैं। तो मुझे, हाँ, पहले कोविड में मेरे को परेशानी हुई होगी, दूसरे में हुई होगी, लेकिन अब आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट कोविड ऑल्सो। सो ऐसा मेरे को पर्टिकुलरली, सौरभ दयाल एज एन इंडिविजुअल, मैं उतना ज्यादा इस टाइम पे परटर्ब नहीं होता हूँ एज कम्पेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू फील व्हेन आई वाज
much younger in my entrepreneurship days. Okay. मैं problem resolution पे ज़्यादा सोचता हूँ rather than cribbing about what is not in your hands. Okay. Abhishek? हेलो Yes. यस मेंटल प्रॉब्लम मेरे साथ तो क्या बोले हम लोग का फाइनल ईयर था तो सबसे बड़ा तो मेंटल प्रॉब्लम मेरे साथ यही हुआ कि मतलब एंड इतना फालतू हुआ 3 साल जिसके साथ बिताए लो और लास्ट ईयर में एक कॉलेज वाला बोल रहा है कि जो सर्टिफिकेट भी है वो भी बाय पोस्ट भिजवा देंगे लोग मतलब कोई एक दूसरे से एक कनेक्शन नहीं हो पाया तो उस सबसे बड़ा एक मेंटल इशू वो था और उसके बाद जो भी फी है तो वो फी में 1% का डिस्काउंट नहीं जो मतलब पहले पढ़ाता था वो लेता था वो भी आज भी ले रहा है ठीक है तो ये एक मेंटल इशू है और मान के चलिए तो वो कोविड में एक अपॉर्चुनिटी भी है कि एक बिजनेस फ्लॉप हुआ एलईडी बल्ब वाला थोड़ा बहुत तो उस सेकंड अपॉर्चुनिटी आ गया ऑनलाइन या जो भी बोलिए इस कोविड के कारण ही मेरा इनोवेशन सेंटर खुल पाया टाई अप हो पाया जापान से थोड़ा बहुत फंडिंग मिल पाया तो एक अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन सबसे बड़ा मेरे लिए मेंटल प्रॉब्लम यही है मेरा कॉलेज वाला जो मतलब एंड इतना फालतू हुआ ना मूवी का कोई सोचा भी नहीं था Okay. Next, Nandan. Yeah. Any problem you faced? Yes, Or yes, sir. colleagues? I would want to give a small example. 2018 is my graduation, and one of my friend, his name is Akhil. He was from my class. 2019, he called me, and till then he didn't got the job. As an information technology in my college, from the 3 to from the 4-1, we used to get the jobs. We used to get the interviews from our college, and he didn't got the job. And from the 18 to 19 he spent all the time in the searching for the job, and he called me and he just told me that he don't know that I'm doing an entrepreneurship, like I'm building up a startup. He don't know anything about me, and he called me and told me, buddy, I got the job. Don't fear that you didn't got the job till now. Please think about think about all the things. It would be an silly issue, not a mental issue, if we pass away. I'm also thinking the same right now. It was a mental issue for me till the last 1 year, but right now after getting the job, it's a silly issue for me. Please, once again, you think of what you're doing. uh, like he indirectly told that he went into a trance of dying. He suggested me, please, don't think of other things. There is a time we are he is telling those things. I would want to say in the sense, like, it's an emotion thing, it's a mental stress, but I don't know how people will take it. As an India, we are not in nuclear families. We are in the families in the long time. We are not individuals. I would think of a mental stress. It depend upon the individuals, how powerful, how power their mind would think of, and how would the things would take there. These are my points. These are my views. That's it. Okay. Mr. Ravi, आपका कुछ कमेंट? Good evening, everybody. So, मेरा पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग दिस टाइम सब लोग थोड़ा बहुत तो मेंटल स्टेट में जा ही रहा है, स्ट्रेस में, लेकिन अभी जो ज्यादा फील हो रहा है मेंटल स्टेट, एक तो वो लोग हैं जो जस्ट कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं. देयर आर 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. एक जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनको कैंपस ऑफर मिल गया है पर ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है. दूसरा, जिनको जॉब ही नहीं मिल रहा. और तीसरा वो लोग हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर मतलब कि अभी गो थ्रू कर रहे हैं कोर्स के दौरान. जैसे कि
सेजल ने पॉइंट आउट कर रहा था कि तो ये तीनों भी स्टूडेंट्स के लिए अभी तो काफी डिफिकल्ट टाइम है, और इस टाइम में अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से टू कोप अप इज द बेस्ट सॉल्यूशंस, और टू प्रैक्टिस समथिंग्स व्हिच कैन गिव यू time consumptions as well as the output in terms of the things you want to do or maybe futuristics you want to be in. जैसे अभी नंदन ने बोल रहा था कि that is also a good point कि मेरे पास टाइम पड़ा हुआ है तो I will not be thinking only about the job doing. I can also go ahead and think of something extra to do, like maybe the courses or maybe some other projects where I can do on my own, कुछ research या फिर कुछ अलग चीजें. दूसरा चीज होता है कि जब भी दिस आई एम टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ एवरी पर्सन कि व्हेनेवर यू फील दैट योर माइंड इज नॉट इन गुड शेप और काफी ज्यादा इरिटेशंस होने लग रहा है, यू स्टार्टेड फीलिंग डीप इनटू योर थॉट्स, ट्राई एंड सेम टाइम ट्राई एंड पुट योर माइंड्स डिसीजंस, पुट योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर हॉबीज. जो आप कभी हॉबीज के तौर पे कुछ चीजें करना चाहते हैं उधर पे माइंड को डाइवर्ट कीजिए, सो दैट कि यू कैन फील सेल्फ अचीव्ड और यू कैन डू इट व्हिच विल मेक योर माइंड लिटिल बिट हैप्पी, लिटिल बिट एंगेज एंड लिटिल बिट डाइवर्टेड फ्रॉम द सिचुएशन. तो एक ये है कि अपना दिमाग को अपने हॉबी की तरफ में लगाओ, मे बी पेंटिंग, म्यूजिक, जो जिसका जो भी है. ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग इस टाइम पे नहीं हो सकता है, पर अदर देन दैट यू कैन फाइंड आउट कि क्या है. फ्यू वर्चुअल थिंग्स यू कैन डू लाइक कोर्स, मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस, कुछ पैटर्न डेवलप करना, मॉडल डेवलप करना, सो एंगेज योर माइंड. एक चीज. दूसरा चीज, ट्राई एंड कनेक्ट विथ ऑल दोज पीपल इन दिस टाइम whom you know. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छूट गए थे पीछे. फॉर एग्जाम्पल इस पीरियड में मैंने बहुत फ्रेंड्स से कनेक्ट किया जिनसे 10 साल 12 साल 15 साल से बात नहीं हुआ था. कुछ स्कूल फ्रेंड से बात किया है जो ऑलमोस्ट आफ्टर स्कूलिंग बात किया ही नहीं था, तो जस्ट मेक अ कॉल एंड इंटरेक्टेड, और वो कॉल भी अराउंड 1 आवर 2 आवर्स के मतलब ड्यूरेशंस में था. तो विच मेक्स फील गुड कि ठीक है कुछ कनेक्शंस थे जो ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुके थे, जिसको रिवाइव किया, बातें की, अच्छा लगा. सेम एज कॉलेज भी छोड़े हुए काफी 8 साल हो गया, तो उन लोगों से बात करना, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. सो फैमिली से बात करना, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो छोटी छोटी चीजें इरिटेट भी करने लग जाती है. आप जब घर के अंदर में रह रहे हैं तो ट्राई टू कोप अप विद द थिंग्स रादर देन गेटिंग इरिटेटेड इन द वे लाइक लेट्स से इट्स अ फेज विच ऑल डेवलप दैट माइंड स्ट्रेंथ कि मुझे लड़ना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शंस अदर देन फाइटिंग. आई कैन नॉट फील एस्केप, सो मुझे लड़ना है, और लड़ने के लिए डिजाइन पैटर्न तैयार करना है. सो डिजाइन दैट पैटर्न एंड फॉलो इट. और इसके लिए एक जो चीज बोलते हैं कि आप अपने माइंड का जो इरिटेशंस का बैंडविड्थ है ना, दैट आप बढ़ा लीजिए. किसी चीज से आप फियरफुल होते हैं, लेकिन जब वो फियर का बैंडविड्थ बढ़ जाता है तो आपको बहुत सारी चीजें जिससे फियर नहीं लगता है आपको. तो दैट इज व्हाट द सॉल्यूशंस आई गिव टू माय माइंड, कि मैं चीजों का बैंडविड्थ बढ़ा लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ कोई भी चीज जो परेशान करने लग जाती है. So I increase, go to the last point and start thinking of. So that also give courage to fight it out. That's all. Okay. Atul sir, you want to say something, please? बिल्कुल. तो टेंशन जो है ना बहुत अच्छी चीज है. पता नहीं क्यों टेंशन को लोग इतना नेगेटिव ब्रांडिंग करते हैं. अगर आप लोगों ने महाभारत या कुछ देखा होगा तो तीर धनुष चलाते हैं, तो जब आप एरो को जब खींचते हैं तो काफी स्ट्रेच पीछे का, जितना अच्छा आप पीछे कीजिएगा उतना ही ज्यादा दूर जाएगा एरो. तो धनुष में अगर आपको तीर छोड़ना है तो तीर को उसके वायर्स में आपको लगाना पड़ेगा, फिर आप उसको पीछे ले आना, काफी स्ट्रेस देना पड़ेगा. उसके बाद देखिए जितना अच्छा आपने दिया है वो उतना दूर जाएगा. तो टेंशन भी वैसी ही चीज है. टेंशन इज अ वेरी पॉजिटिव फोर्स. लेकिन बहुत सारे लोग को टेंशन के बारे में मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है टेंशन, तो ज्यादातर जो चीजें चलती है दुनिया में तो टेंशन की तरह, टेंशन से बहुत सारी मूवमेंट होता है. एंड टेंशन के बारे में एक और चीज है, अब नॉन साइंटिफिक बोलता हूँ कि टेंशन लेने का चीज नहीं है, देने का चीज है. तो कोई आपको टेंशन दे रहा है तो आप मत लीजिए,
आप उसको सूद समेत वापस दे दीजिए रिटर्न गिफ्ट के साथ कि आपने मुझे 10 न्यूटन का टेंशन दिया, मैं आपको 11 न्यूटन या 100 न्यूटन का टेंशन वापस दूंगा। तो टेंशन को अगर आप क्रिएटिव फोर्स के रूप में यूज किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं अलग अलग तरीका है कोप करने का, कोई बोलते हैं मेडिटेशन करो, कोई मैं कहता हूँ फिजिकल एक्सरसाइज वाले पॉइंट से मैं इनसे काफी अग्री करता हूँ कि अपने हॉबीज को पूरा कीजिए। आपको दौड़ने का शौक है तो आप दौड़िए, जिम का शौक है जिम कीजिए, म्यूजिक का शौक है म्यूजिक कीजिए, पेंटिंग का शौक है, लिखने का शौक है, ब्लॉग लिख लीजिए, आर्टिकल लिखिए, और कुछ नहीं हो तो एक स्टार्टअप शुरू कर दीजिए, कुछ कीजिए, तब टेंशन नहीं होगा। अगर आप नहीं कीजिएगा कुछ तो फिर आपका खाली दिमाग जो होता है ना, टेंशन का घर, शैतान का घर और टेंशन का घर, तो कुछ कीजिएगा तो टेंशन नहीं होगा। So that's all on टेंशन। और एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था, मैं भूल गया, बाद में बोलूंगा, मैं दिमाग से स्लिप करेगा। Okay. Ujjwal, your take on this mental illness, tension, problems? हाँ, मेरी मैं 24 सर आप कुछ दीजिए। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, बट Voice is breaking, Ujjwal. I think एक बार exit and join. छोटा सा इंटरप्ट नहीं कि सर Exit and join करो एक बार। I think तुम्हारा आप सही आ रही हो सर? नहीं अभी भी ब्रेक कर रहा है। ओके Okay, Mr. Hari, you have any comment or anything to share here? Yes. Please. सबसे पहले तो चाहूंगा सौरभ से कि पार्टी तुरंत दे दे। अभी मैं आ गया हूँ Zoom में। Am I audible? Yes. हाँ हरी। Yes. You are audible, पर मुझे सुनाई नहीं दिया। जल्दी से फोटो भेज दो सौरभ। ये तो गलत बात है। पार्टी ड्यू 60 है। सेकंड स्टोर आ गया, फिर भी सुना ही नहीं दिया अभी तक। 100 पे नहीं, जस्ट सौरभ 100 हो से ये जाएगा। पूछ लीजिए, सौरभ से ये पूछ लीजिए कि किस मोमेंट में वो पार्टी देना चाहते हैं, बाय पोस्ट भेजना चाहते हैं, क्या आपके पेटीएम में सौरभ जी का काफी इंटरेस्ट है, पेटीएम से ट्रांसफर फोन करना पे चाहते हैं? भेज देंगे, वो बेटर रहेगा। फोन पे मैं अतुल सर को पार्टी दूंगा, उनको पेप्सी पिला दूंगा, क्योंकि उन्हें कुछ और तो पसंद है नहीं। Sir, I would बाकी किसी को नहीं raise a मिलेगा। point once. अच्छा नहीं, Hari sir is let Hari speak, then you can. Yes, Hari, please. या टेंशन वाला मेंटल इलनेस पे, टेंशन वाले टॉपिक पे आ जाता हूँ। अभी आपको टेंशन हुआ कि नहीं जब सौरभ ने बात डाल दी आपका? कि मुझे टेंशन हो गया, इन लोगों ने पार्टी मांगा ना, तो उससे मुझे टेंशन हो गया। अरे क्या बात है यार, 60 सेकंड स्टोर आ गया, अब तो पार्टी बनती है। हाँ चलो, गेट टुगेदर में पक्का। हाँ तो गेट टुगेदर में सबका ट्रिप फ्लाइट कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगा होपफुली। सौरभ के द्वारा सब कुछ होगा। और विशाल ने एक लीड भी दिया है मुझे, तो लीड मतलब आया है ग्रुप से ही, तो कन्वर्ट होते ही बड़ा पार्टी। गुड वेरी गुड। विशाल सर का मिशन लेके ने तो खत्म पार्टी। फुलफिल हो गया ग्रुप ज्वाइन करने का। क्या बोल रहा हूँ कि ग्रुप ज्वाइन करने का जो मकसद था, कहीं हद तक कुछ तो पोर्टफोलियो में आया है। और बताऊं मैंने एक बार बहुत पहले बोला था ना कि I was expecting this is the second person from the GD group who has contacted. So इससे पहले ऑलरेडी एक बात चल रही है। जी सौरभ बताते रहना मेरे को, मैं ट्रैक रखूंगा। हाँ प्लीज। साल रॉयल्टी तो बनता है। हाँ मैं इसी पे छोड़ता हूँ आई थिंक। नहीं, इसलिए मैंने बताया ना जिनके आइडियाज लिए या जो आइडियाज जिनके इम्प्लीमेंट हुए, जो फायदा हुआ है जीडी से, तो सबको मिलना चाहिए रॉयल्टी। ऐसे तो हाँ सबको मिलेगा, मैं सबको बांट दूंगा फिर। नहीं, और कर रहा हूँ ना I'm sure कि विशाल श्योर कि सौरभ की कंपनी पब्लिकली लिस्टेड भी होगी, तो इक्विटी भी कुछ दे सकते हैं, वो भी चलेगा। yes I was expecting this from Atul sir. well great अतुल सर वीसी है ना, तो वह हमेशा अपना पॉइंट देखते रहता है कि इक्विटी मिल सकता है क्या मुझे, उसी पे ध्यान रहता है। प्लीज
yes. तो कमिंग बैक टू टॉपिक, मैंने देखा नहीं, शायद आज का कुछ टेंशन चल रहा है फॉर टीन्स, फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फॉर स्टूडेंट्स. mental ओके, mental हाँ, instability. ओके. So, तो you have witnessed any as such, personal life or nearby near and dear ones? experiences, yes, थोड़ा means as such ज़्यादा नहीं है, but I personally didn't see anyone ki going through this phase. But yes, like मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलूँ तो I am into a marketing and traveling type of job. So for me, like it is, it's okay. Like I didn't get any type of changes in mental stress or something, because I did many other things during this lockdown. Like I learned trading, share market trading, then this GD is there. Then again, I used to attend webinars for like my professional thing, so related to my profession, some study materials. तो वो सब मैंने थोड़ा बहुत किया. सो एज सच मुझे इतना पता नहीं चला है अभी तक मेंटल स्ट्रेस के बारे में. बट यस, जनरली इफ आई go through the पूरे पब्लिक का अगर जनरली देखा जाए, so definitely this is not a normal time now. It is people are stressed because of this situation. और अगर गवर्नमेंट ने नेशनल स्ट्रेस हेल्पलाइन वगैरह काफी स्टेट में शुरू हुआ है, so it means it has happened that stress has affected people, mental stress, most of the people, I'll say, like because it is all linked together. Like if you don't have an income, or if you don't for daily wage people, or people who earn their per day income, they are not having an income, so it is but obvious that their family will be stressed. So mental stress will also be there, and there were lots of cases being reported about child abuse, about woman abusing, and many other cases. So because of that, these type of helplines were started, and people were advised to do yoga and such other things. Or this is not a time that any one of us has seen before, because इतना बड़ा लॉकडाउन तो शायद ही किसी ने भी देखा होगा. In my entire lifetime, I have seen the first time that the Indian railways are not operational. Or शायद in the GD also there will be no one who has before seen this, like this event or like this situation before. So ये is definitely, it will affect the our mindset, our mental thing. So yes, there is an effect. And coming to teens, I feel like for teens, it will be public in India, like they can't remain at one place. To keep them under lockdown is very difficult. And it is not only in India, but other countries also it is the same thing. Like you can't keep the teens too long for under lockdown, because they are very much they want to roam here and there. They are excited, they want to try new things, so it is not possible. For entrepreneurs also, it is like very first situation, like strike बोल के तो strike was something different. Strike is only into that own company, but coming to lockdown जहाँ पे सब कुछ बंद है और गवर्नमेंट बोल रही है कि सैलरी भी शुरू रखो, so it is again a very stressful game for them also. And entrepreneurs will definitely be going with some type of mental stress. But as Atul sir rightly said, it can be used as a tension into a very good as a very good tool. But thing is, like if you stress too much, there is a probability of breaking that cord. Suppose if you are pulling
pulling the cord of a bow and arrow, and if you pull too much of it with force backwards, the bow will break into two pieces. So that needs to be taken care of that. So definitely tension is a very good thing, because only of tension, because of tension only there is movement. That is true. And people grow. Actually, people move from one place to another and they grow, if it is in a positive way. So that is what I see for entrepreneurs. For students as such, I don't think students might be much affected, because those who are studying, only thing is they can't meet their friends, and they can't study in school or colleges, but they have to study at home. So coming to child abuse and uh, related to mental stress, that will obviously be there, because there was one video which was going viral, that I don't know if everyone has seen that. बिहारी टोन में एकदम बोलते हैं कि एक फैमिली दिखाया है उसमें, जस्ट अ कार्टून टाइप एनिमेटेड वीडियो है। तो उसमें ऐसा बोलता है कि पिताजी बोलते हैं कि मैं लॉकडाउन में पागल हो गया हूँ और रीजन पूछते हैं तो वही सब उसमें एक बहुत मस्त कॉमेडी के तरह उसको दिखाया गया है। सो वो एक वीडियो में शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में, so everyone can see that. So that is all like that. And parents also the same thing, coming to school fees and all. So parents are worried कि बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे और फीस पूरी भरनी है, so they are also worried. And for teachers it is a new thing, very new thing for them. They don't know how to teach students online. Like they are not they can teach, but they are not experienced in this thing. It is a type of new experiment for them. So for that reason I feel it is a bit tension is there, but we have to use it in a positive way. Sure. Nandan, you wanted to add some comment, please? No, sir, nothing to add. Nothing to add now? Okay. Nothing. Ujjwal, are you back? Ujjwal, try speaking. Yes, sir. I'm back, sir. How are you? Yes, sir. I think, sir, स्टूडेंट्स में भी कई स्टूडेंट डिफरेंट हो जाते हैं। लाइक कुछ स्टूडेंट्स के पास कुछ काम ही नहीं है, कुछ के पास है, लाइक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट या किसी भी चीज की, और साथ में अंडर ग्रेड भी है, उन पे उतना ही ज्यादा बर्डन आ रहा है। फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी वो लोग कर रहे हैं, जैसे किसी को एक्टिंग वगैरह का है तो कुछ अपने वीडियोस वगैरह बना रहा है, उसका प्रेशर आ गया। तो सर काम करने से भी मेरे ख्याल से प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और कभी कभी कुछ ज्यादा ही हो जाता है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिप्रेशन टाइप में फील होता है कि लाइक मतलब कि हम तो बहुत फेलियर टाइप के मैसेज, कभी हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ सक्सेस ही नहीं मिल रही होती है। तो काम करने से भी मेरे ख्याल से कि वो स्ट्रेस आता है। यस सर, माय पॉइंट। Sure. So let's do it part by part. Let's talk about, let's say, the businessmen जिनका लॉस हो गया या बंद पड़ गया, या उनको manage करना है, they have to manage and things like that. And a lot of sectors are pretty much at halt, not doing much. So they have to make a lot of tough decisions, right? So there is a lot of tension going through people. जब जैसे ले ऑफ करना है, लोगों को सैलरी घटाना है, जो आज तक कभी शायद कंपनी में हुआ नहीं था, वो सब चीज़ें करनी है, तो it might be very tough for a lot of people. They might be losing days of sleep and things like that, especially if they're doing at the very first time, or they just got started, or they had some projection. ऐसा case, some people का ऐसा भी हो सकता है कि their investment might have got on halt, कि कोई अब पैसा जो देना था जिनको, वो नहीं मिल रहा है, जिनके पैसे फंस गए कहीं, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसा टाइम है कि मांग भी नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता है, और बट सर्वाइवल के लिए चाहिए। सो दिस ऑल्सो लीड्स टू लॉट ऑफ टेंशन। नाउ these tensions can have effect on other things related to us, probably our family, friends,
या जो भी है। तो इस चक्कर में आई डोंट नो किसी से बहुत घर पे या बाहर पे बहुत झगड़ा, एंगर, आई मीन एट अ सम लेवल नॉट मैनेजेबल एट टाइम्स, एंड आई एम नॉट श्योर किसी किसी का मे बी हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज तक भी बात चला गया होगा शायद। सो इट्स सौरव, डू यू एग्री कि ऐसा हुआ होगा किसी के साथ? एकदम टेंशन में बेचारा खत्म ही हो गया होगा ऑलमोस्ट। खत्म हुआ या नहीं ये तो मैंने अपने नेटवर्क में नहीं किया, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन माय नेटवर्क जिनका स्टार्टअप बंद हो गया या दे वर नॉट एबल टू, जो आपने बोला वो सब हुआ कि कहीं से बीसी से क्या मतलब एंजल से कमिटमेंट था, कमिटमेंट नहीं पूरा हो पाया, ले ऑफ करना पड़ रहा है, बिजनेस मॉडल बंद मतलब खत्म हो गया, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। तो ये सब तो हुआ है, बट आई हैव नॉट हर्ड कि किसी ने बहुत ड्रास्टिक स्टेप लिया है। बहुत सारे फ्रेंड्स और अपने नेटवर्क का मुझे फोन आया कि क्या करना चाहिए, तो मैंने उन सबको यही चीज बोला कि आप कोशिश करिए डाइवर्सिफाई करने का, क्योंकि हो सकता है वो लोग नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट कैटेगरी को बेच रहे थे, लेकिन हमने ये देखा कि Amazon ने भी ग्रोसरी शुरू कर दिया, जोमैटो ने ग्रोसरी शुरू कर दिया, ग्रोफर्स ने ग्रोसरी नहीं, ग्रोफर तो है ही, आई थिंक जोमैटो और ग्रोफर ने टाई अप किया। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल, ये जो ऑनलाइन फार्मेसी है जैसे फार्म इजी और ये सब, ये लोग शायद बहुत सारे फार्मेसी वालों ने ग्रोसरी कर दिया, ग्रोसरी वालों ने फार्मेसी कर दिया। तो आई थिंक कोविड के टाइम पे आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्लियर देखो की बात करते हैं, हमें बहुत ज्यादा पैसे का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली रिटेल हिट हुआ, तो वी वर स्मार्ट इनफ और हमने इसे अपॉर्चुनिटी देखा और हमने बहुत सारे दूसरे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोले। ई कॉमर्स पे फोकस करना शुरू कर दिया, घर पे टीम भेजने लग गए, मतलब एट होम में एक सर्विस हमने शुरू कर दिया जिसमें होम आई टेस्टिंग कर रहे थे, और भी बहुत कुछ स्कूल कर रहे हैं, कॉलेजेस कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं हम, सो दैट आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो आता रहे जिससे आप सस्टेन कर सके। तो आई थिंक एज अ एंटरप्रेन्योर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर कि वो स्मार्टली सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे इस टाइम पे, क्योंकि एक तरीका है कि आप बंद हो जाओ एंड देन फाइंड समथिंग else you diversify, think out of the box कि चलो आपका एक बिजनेस नहीं पैसा दे रहा है तो क्या ऐसा शुरू करें जिससे फॉर द टाइम बीइंग वो पैसा देता रहे, इस बिजनेस को पंप इन करता रहे। तो हमें हमारे साथ पहले भी ऐसे 2-3 बार इंसिडेंट्स हुए हैं वेयर हमारा एक बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया एंड वी फिगर्ड आउट अ वे कि किसी तरह कैश फ्लो चलता रहे, और कुछ दूसरा शुरू किया, उससे पैसे लिए, वो पैसे इसमें पंप इन किए। तो ऐसे करके आपको चक्का तो घुमाना है ना, चक्का बंद कर दोगे तो फिर तो गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। एक चक्का बंद हुआ है तो दूसरा चक्का चलना चाहिए, दूसरा बंद हुआ है तो बाकी दोनों चलने चाहिए, 3 बंद हो गए तो एक चलने चाहिए, चारों नहीं बंद होने चाहिए, मेरा ये मानना है। इसमें एक चीज हो जाता है, आई थिंक सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये एक अच्छा लेसन है कि आपका जो ड्रीम था या जो आपका गोल था उसको आपको मे बी छोड़ना नहीं है। आप जस्ट थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाइए, या जस्ट आप ये सोचिए कि अभी आपको अपने आप को बचाना ज़रूरी है ताकि आपका वो गोल पूरा हो। अभी नहीं हो तो अगले साल रिज्यूम हो। जैसे लेट्स से ट्रैवल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल 6 महीने 1 साल हॉल्ट पे चला गया, तो जिनका रियली इंटरेस्ट है ट्रैवल में, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के उनको ग्रोसरी का दुकान स्टार्ट कर लेना है। उनको वो मोर लाइक अ हॉल्ट या वो अपने लिए कुछ रेलेवेंट ढूंढे, ट्रैवल से जुड़ा हुआ कुछ रेलेवेंट ढूंढ सकते हैं, या कुछ और सेकंड इंटरेस्ट that can feed in, or maybe even a part time job or a full time job if they can find। मतलब ये stuck up नहीं रहना है कि नहीं मैं like मैं इसी के लिए बना हूँ, मैं यही करूँगा, मैं और कुछ नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं ऐसा बहुत लोगों को देखता हूँ कि एंटरप्रेन्योर है जो वो अकाउंटिंग नहीं करना चाहते या कुछ एक स्पेसिफिक चीज नहीं करना चाहते। वो कहने का है कि मैं तो यही कर सकता हूँ और तो कुछ कर ही नहीं सकता, बट आई गेस पीपल हैव टू फीड इन। श्योर। तो ये है, सो आई थिंक दिस इज वन एडवाइस फॉर लॉट ऑफ पीपल। ठीक है कि डोंट गेट टू मच स्टक अप विद थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग, रादर गो फॉर सम अल्टरनेट्स। मतलब विशाल मेरा बस एक और सजेशन है, अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर है या करना चाहते हैं, आपको ना हर सेकंड सोचना है। मतलब यू कैन नॉट रिलैक्स कि यार कोविड है चलो वेट करते हैं, नहीं, मतलब वी आर थिंकिंग एवरी सेकंड
मतलब आई एम थिंकिंग एवरी सेकंड ही किस तरीके से क्या कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल रिटेल हमारा ऑब्वियसली हिट है, ऑल ओवर वर्ल्ड रिटेल हिट हुआ है, तो हम लोग दूसरे बिजनेसेस फोकस कर रहे हैं. रिटेल में भी अभी हम क्या कर रहे हैं कि स्टोर ओपनिंग थोड़ा सा धीरे हो गया है. हम जितना चाह रहे थे उतने ज्यादा स्टोर्स उस स्पेस में नहीं खुल रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारे में लोगों लीड अभी भी क्लोज हो रहा है और टाइमलाइंस मतलब हम फ्यूचर में खोलेंगे. डील्स अभी भी क्लोज हो रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि मैंने डील क्लोज करने बंद कर दिया, मैंने सेल्स करना बंद कर दिया. मैंने आज बंद कर दिया, हो सकता है 1 महीने में सिर्फ 2 ही स्टोर मैं खोलूं, पर 6ठे महीने में सीधे 20 स्टोर खोल दूंगा. तो इस टाइप से भी हम लोग सोच सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कि आप अपने नंबर्स को मीट कर लो आफ्टर 6 मंथ्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. Sure. So, anyone else want to comment on this, please? हाँ, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहती हैं, बट हाउ, एक जो पुराना कोटेशन है कि क्राइसिस आते रहती हैं, बट हाउ यू रिस्पॉन्ड इज डिसाइड्स कि हाउ इज गोइंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आपके हाथ में द ओनली थिंग व्हिच वी हैव इन आवर कंट्रोल इज आवर रिस्पॉन्स. क्या होने वाला है, सूरज भगवान उगेंगे नहीं उगेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है. इकोनॉमी ठीक से कितना % ग्रो कर रही है नहीं कर रही है हमारे हाथ में नहीं है. कोरोना आएगा नहीं आएगा हमारे हाथ में नहीं. ज्यादातर चीज लाइफ में हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में क्या है, हमारा रिस्पॉन्स, कि हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड टू इट. तो टेंशन के टॉपिक पे यही है कि लाइफ में टेंशन वाली सिचुएशंस आएंगी, स्ट्रेस वाली होंगी, डिप्रेसिव होगी, सैडनेस सिचुएशन होगी. दुनिया में बहुत सारे रीजंस है टू बी फील बैड, बट इफ वी take control of our response, कि नहीं, I'm not going to fall into depression, I'm not going to fall into negativity, I'm not going to, business अच्छा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, I will innovate, I will try something different. जैसे सौरभ ने बोला कि आपका ये बिजनेस जो मॉडल था उस बिजनेस में because of corona and because of many other reasons आपके बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया या थोड़ा सा इफेक्ट हो गया, तो आप थोड़ा सा साइड बिजनेस कुछ ऐसा करोगे, ऑनलाइन बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दोगे. चलो बहुत सारी चीजें जो फिजिकल स्टोर से ज्यादा ऑनलाइन काम बिक सकता है तो मैं उस बिजनेस में डाइवर्सिफाई भी कर दूंगा. तो बहुत सारी चीजें साइड में, साइड हॉबी वाली चीजें बोलता हूँ. तो बहुत सारे लोग को शायद ये नहीं पता होगा, मैं पिछले 5 साल से कैलिफोर्निया में हूँ और अपना कंपनी चलाता हूँ, स्टार्टअप्स वगैरह को हेल्प करता हूँ. लेकिन साथ में मैं अभी लॉकडाउन में बंद हो गया, लेकिन पिछले 1 साल में मैंने उबर भी चलाया है, लिफ्ट भी चलाया है, गाड़ी भी चलाया है. क्यों? क्योंकि मेरी मीटिंग्स, कंपनी में काम करता था जब सीनियर डायरेक्टर था तो 50-100 लोग हैं, रोज लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, मैं सोशल आदमी हूँ. अब मेरे पास, मैं खुद का एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी टीम भी नहीं है, जो भी टीम में सब ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है, तो मुझे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए लोगों के साथ. आई लाइक टू गो आउटसाइड प्लेसेस. तो लास वेगस में कोई कॉन्फ्रेंस हो गई, वहां जाऊंगा ये, लेकिन मैं साथ में उबर चलाता हूँ, लिफ्ट भी चलाता हूँ. अभी बंद हो गया एकदम जो लॉकडाउन, अदरवाइज उसके थ्रू मैंने 1 साल में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को ड्राइव किया है. एंड वो 1000 लोग स्टूडेंट्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, हर तरह के लोग थे. कोई उसमें चॉइस नहीं कि कैसा. हर इंसान से बातचीत करके कुछ सीखने का मौका मिला से. और बहुत सारे लोग तो उसमें मेरे क्लोज हो गए. एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लिवरमोर एक सिटी है बहुत बड़ा, तो पूरी फैमिली उनको जाना था जापान या कहीं, तो उन्होंने पूरी फैमिली को बोला ठीक है, मैं अपने BMW में हटा लिया. रास्ते में बातचीत के बाद उनको इतना चला, उन्होंने कहा कि अब दोबारा हमको कभी भी, अगर जब भी हम लोग आते हैं चाइना से, तो दे वांटेड माय नंबर कि वी लाइक टू ओनली हैव यू. मतलब मेरा ये बिजनेस नहीं है, फुल टाइम बिजनेस नहीं, ये मैं करता हूँ. मतलब नहीं, फिर भी इफ यू कैन मेक टाइम फॉर अस, वी लाइक यू टू कम एंड पिक अप. तो रिलेशनशिप डेवलप होता है. तो ये बताओ कि आप टेंशन वाले सिचुएशन में भी आप, और मेरे को तो कैश भी मिल रहा है, लोगों से सीखने को भी मिल रहा है, बातचीत मिल रहा है. और फिर जब मैं ये ब्रेक के लिए कि मैं हॉबी के जब चाहूंगा, मैं मेरे अपने हाथ में कि आज मैं 2 घंटे चलाऊंगा या आज 1 घंटा चलाऊंगा. वो आउटिंग जो बोला था ना कि आपका हॉबी, रवि ने बोला था कि आपकी जो हॉबी है, आपके जो साइड, उसको डेवलप करो. और मेनी ऑफ दोज थिंग्स कोरोना टाइम में आपके फिजिकल वाले आउटसाइड हॉबी, स्पोर्ट्स, क्रिकेट,
नहीं कर सकते हो। लेकिन आप इंडोर हॉबी करो, घर पे बैठ के कोडिंग कहाँ सीखना है कोडिंग सीख लो, घर पे बैठ के किसी को डिजाइन पढ़ना है पढ़ लो, कोर्सेरा में चले जाओ, इतने सारे कोर्सेज, देयर इज सो मच टू डू, वर्ल्ड हैज सो मेनी थिंग्स। तो आप टेंशन वाला चीज क्या कहते हैं, ये सैड या डिप्रेसिव चीजों के बारे में आप सोच भी रहे हो ना, तो आप क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हो। देयर इज सो मच हैप्पीनेस एंड देयर सो मेनी गुड थिंग्स टू डू इन द वर्ल्ड। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो you are causing danger to yourself and causing danger to the society. Don't hurt yourself, don't harm yourself, and don't harm the society. मेरा ये अपील है। Okay. Yes sir, please. मैं एक छोटा सा आप लोग के साथ शेयर करना चाहते, जैसे अतुल सर ने बताया, मतलब मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया कि वो ड्राइव कर रहे थे। मैं आपको एक अपना बताता हूँ इस टाइप पे मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा ट्रेड सीक्रेट। मेरे पास इन्वेस्टर्स नहीं है जो स्टोर खोलेंगे, मतलब फ्रेंचाइजीज नहीं है, पर मुझे स्टोर खोलने हैं। तो यू विल नॉट बिलीव, मैं स्टोर खोल रहा हूँ, आई डोंट हैव अ इन्वेस्टर, एंड स्टोर खुलने में ना 20 से 25 दिन लगते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपने पैसे से स्टोर खोलता हूँ। एक स्टोर खुलने में करीबन 11.5 लाख का मेरा फ्रेंचाइजी है, तो उतना पैसा लग जाता है। 1 लाख 1.25 लाख हमारी फीस है, तो समझिए 10.5 लाख रुपए लग जाता है। तो मैं 10.5 रुपए क्लियर देखो कि अकाउंट से वेंडर को देके स्टोर बनवाता हूँ। उस 20 दिन के अंदर कोई ना कोई डील क्लोज कर देता हूँ और वो स्टोर उनको बेच देता हूँ। सो मेरा काम नहीं रुक रहा है, कहने का मतलब ये है। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल, इस तरीके में मैं 50 चीजें और करता हूँ। ये एक छोटा सा बस इंसिडेंट है जो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। That's good. Or anyone else have any comment or question? Yeah, Yes, Ravi, Vishal, please. that is the point for me also. Like, जब भी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है या फिर not due to you, due to external factors, की the most effective things that you can do is to diversify. आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? अभी आपकी आवाज थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। अभी ठीक है। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। हाँ। So the point is कि जब भी the situations go into bad directions, दो चीजें हमेशा फोकस, वन नीड टू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, सेकंड जब बहुत ही क्रिटिकल हो जाए ना, यू स्टॉप थिंकिंग एंड काइंडली गो एंड कनेक्ट विद समबडी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं मैं खुद से संभाल लूंगा, लेकिन उस दरमियान मतलब उस टाइम पे होता ये है कि आप सेल्फ रियलाइज नहीं होता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, और बहुत ज्यादा एक हेजिटेशंस भी साथ में आ जाता है, या फिर लो कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, इरिटेशन बोल सकते हैं, द फैक्टर्स व्हिच ब्रिंग नेगेटिविटी टू द डिसीजंस। उसमें क्या था कि व्हेन यू कनेक्ट विद समबडी एल्स, एक छोटा सा मुहावरा हिंदी में बोलता है कि जब आपके मन में बहुत कुछ भर जाता है तो आप किसी के सामने ब्लॉट आउट भी कर देते हैं, तो उससे क्या आपका मन हल्का हो जाता है। इनफैक्ट वो मन नहीं हल्का होता, इनफैक्ट ये होता है कि हम साइकोलॉजिकली वी रिफ्रेश आवरसेल्फ। तो वो एक चीज भी अपनाना चाहिए व्हेन यू गो इन बैड डायरेक्शंस। और जब आपका काम आपके अनुसार नहीं हो रहा है, फिर द गोल व्हिच यू वांट टू डू विद द टाइमलाइन नहीं हो रहा है, तो वन। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में दो चीजें विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सौरभ ने भी बोला, या तो आप बिजनेस को ही डाइवर्सिफाई कीजिए। लेट्स से कि अगर मेरा बिजनेस जो है अभी नहीं चल रहा है, या फिर ड्यू टू कुछ ऐसे हैं प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं और मेरे ही बिजनेस लाइन में फॉल करते हैं, बट मेरा फोकस एरिया वो नहीं है। सो आई कैन पिक अप एंड आई कैन गो एंड कनेक्ट विद द क्लाइंट्स, एक छोटा लेवल पे, एक बड़ा लेवल पे, एज पर योर टीम साइज, एज पर योर डायमेंशंस, यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद देम। मे बी बहुत जल्दी मॉनेटरी बेनिफिट ना आए, बट दैट विल गिव यू माइलेज टू टेक द थिंग्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन, विल नॉट मेक यू टू स्टॉप वन थिंग। सेकंड, जैसे कि अभी हम लोग अभी पिछला 1.5 साल जो चल रहा था, ये कोविड में बहुत हद तक इफेक्ट हो गया था। We have diversified ourselves into PPE products, which has given a good revenue for us to run for like, अब अभी इतना रेवेन्यू आया है कि let's say 6 months के लिए we can easily manage our cash flow. तो ये भी you find out the opportunity जो चल रहा है उस पे, या तो एक उधर पे लग जाओ, नहीं तो other than that you start developing some things which can give you mileage। अभी इस ग्रुप में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी एकदम बिगिनिंग पे है, and they are thinking कि अभी मार्केट डाउन चल रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। So for them, this is the best time to develop the product, work on your idea, mitigate it, legitimate it with
पीपल, क्योंकि अभी बहुत सारे इनपुट्स आप किसी से भी ले सकते हैं। सी अगर फिजिकल में मैं बात करूं, विद इन दिस 3-4 months बिफोर, फिजिकली आई हैड नॉट इंटरेक्शंस विद लॉट ऑफ फाउंडर्स इन बैंगलोर इटसेल्फ, लेकिन आज वर्चुअली आई हैव लॉट ऑफ कनेक्ट विद लॉट ऑफ founders of Bangalore startups who has already like they are unicorn or they are at a very good revenue state, well recognized by your story and well recognized by all the media houses, जिसके पास already funding start हो गया है, second stage है, angel funding है, so a lot of interactions happen due to these virtual interactions. I personally ping them, and people like in physical world we think to even go and meet, maybe time मिलेगा नहीं मिलेगा. Today, this is the benefit. You go and ping on LinkedIn and there will be a response. Chances of response will be high. You can ask them to interact for an hour, for 10 minutes, for 5 minutes, if your points. And I have experienced this. I have asked for the help, or I have asked for the informations with respect to what I am looking at them, or what the solutions, or what exactly I am looking from them. Out of 10, I have received at least 7-8% response and interacted with 4 and 5 and 6 people out of that. Maybe कोई मुझे 10 मिनट का ही टाइम दिया, people can have given 15 minutes time, but interactions possible हुआ है, which was not there in physical when things were there in the normal situations. लोगों के पास टाइम भी नहीं था. So this is another way I find myself to take my things in development. हम लोग और 3-4 नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, which was अगर ये चीजें नहीं आती तो those child burning was child beginning नहीं होता. So this is also good. Diversification is one. Second is start working on the idea, legitimate it, interact with the people whom you want to, जो आप सोचते कि कभी नहीं उनसे हो सकता है, ping them, give them message, drop them message, and all those things. ये entrepreneurial के लिए I prefer to do it in this situation. Yes, I wanted to add a point, Vishal, if it's okay. Yes. So मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है. नाजी टाइम में विक्टर फ्रैंकल जो है, उनकी बहुत फेमस है, मैन सर्च फॉर मीनिंग किताब भी लिखी है, बहुत बड़ी किताब है. तो उस किताब का थीम क्या है, उसमें उनसे जब पूछा गया ना तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिखाया कि देयर वाज दिस लेडी काफी होपलेस थी, सुसाइड करने वाली थी, कुछ करने वाली थी, बट विक्टर फ्रैंकल ने उससे बात किया, और बात क्या उसकी कहानी सुनने के लिए टाइम दिया उसको. एंड दैट वाज, ही सेड कि द बिगेस्ट लेसन. बहुत बार आपको लोगों से कुछ हो सकता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो. आई कांट, आप मान लीजिए कि बीमार हो, जॉबलेस हो, होपलेस हो लाइफ में, and maybe I don't have a solution to a problem. The very fact मैंने आपको अपना टाइम दिया और एक्चुअली सुना, मतलब कि just not for the sake of it, but actually मैं attentively आपके दुख को सुना, आपके प्रॉब्लम को सुना, इवन तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ आपके लिए, फिर भी मैंने आपको समय दिया अपना. That itself is the biggest thing. और ये बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप सबसे प्रेशियस चीज क्या होता है इस दुनिया में, अपना अटेंशन. अगर आपने किसी के लिए अपना अटेंशन दिया, डेडिकेटेड आपने टाइम दिया, 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जितने देर के लिए भी, तो दैट इटसेल्फ कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स. बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग सुसाइडल हो जाते हैं, या और भी कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई सुनने वाला जो मिल जाए ना, तो ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. एंड दैट्स वन बिग थिंग. जैसे कि फॉर एग्जांपल विशाल is a part of the group, but one of the best things about him as a good listening skill. He listens to all the stories. सारे लोग 15-20 लोग अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं, but somebody is listening so carefully कि बाद में उसको शॉर्ट में समराइज करके बोल सकते हैं. So that's a very very gift, and if all of us or as many as possible can do that, कि हम लोग सुन सके लोगों की बात को, that's all that we need to do, and बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. Sure. और अभी थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में आते हैं बात करने. आई थिंक जैसे अभिषेक आरिजियर, जैसे ग्रेजुएशन हो गया है बिना मिले जुले, तो ये जो एक ट्रॉमा के थ्रू गुजरे स्टूडेंट्स, और फीस कम नहीं हुआ, उसका एक और ट्रॉमा. कहीं ना कहीं लोग जो सोचते थे कि मेरा कॉलेज ऐसा है, अच्छा है, फीलिंग प्राउड काइंड ऑफ थिंग था, तो प्राइड थोड़ा रिड्यूस हो गया. ये अभिषेक, you want to throw some light यहाँ पे? नहीं, देखिए बहुत सारे लोगों के साथ एक
और ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है लोन को लेकर कि बहुत सारे लोग जो है 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर का पैसा नहीं दिए थे। वो क्या सोच रहे थे कि अरे हम तो वो लास्ट समय में दे ही देंगे। अब उनको एक बैग इतना प्रेशर बढ़ रहा है और बहुत सारे पेरेंट्स का जॉब भी चला गया है। अब एक बैग अभी पेरेंट्स शायद लोन के लिए भी एक बैग अप्लाई करते हैं तो वो उनको जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम बहुत सारा है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि अपना बेस नहीं छोड़ना चाहिए और अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ले लेना चाहिए। जैसे आपका जो मेन काम है लर्निंग वाइल ट्रेवल का, तो आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ कर सकते हैं, पर पता चले कि ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम वाला चक्कर में अपना बेस ही खत्म हो गया, जिसे आपको नेम फ्रेम जो भी है वो मिला वो खत्म हो गया, वो नहीं छोड़ना चाहिए। Aman, you have any comment? Students, anyone student want to add anything? Problem in the sense like कोविड टाइम्स तो काफी बहुत बेकार असर हमारे लिए, बट मुझे उतनी उम्मीद भी नहीं थी अपनी यूनिवर्सिटी से कि कुछ होने भी वाला है। बट यही चीज है कि एग्जाम में अगर जो भी चीजें हैं ये स्टक हो गई है कि आगे अब क्या होगा, लाइक कितना टाइम लगेगा, आप ग्रेजुएशन में रहोगे या फिर आगे आप किस कॉलेज में जाओगे, ये सारी चीजें आपके सामने खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम बहुत सारी, बट आपकी ये है कि आप जो भी होगा अभी ठीक है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स हर एक की लाइक मेरा भी थर्ड ईयर चल रहा है, एग्जाम वगैरह कुछ नहीं हो रहा अभी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। प्लस और भी पेरेंट्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है आजकल कि गवर्नमेंट वाले को तो पैसे मिल जा रहे हैं, बट इन द सेंस जो प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी वर्क करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये आ गया है कि पैसे कैसे दे, खर्च की उतनी खाने में लगेगा ही आपका, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। आई थिंक maybe we can exit and join. Yeah. Okay, Sejal, are you there? Let's see. Nandan? Yeah, yes, sir. Yes. You have anything? Comment? Regarding stress. Regarding student, I mean, problem during COVID. After passing out right now, he's 2020 graduated. I'm asking you a question. Like I'm not getting your question. Like he's in 2020 graduated. Right now he is graduating or any student related problem that you want to highlight? Anything? No, nothing. I want to add. Okay, so let me add another problem. I think I got people, बहुत लोगों ने कनेक्ट किया होगा इधर उधर, तो आई थिंक ये जो अभिषेक ने भी बोला, ये एजुकेशन लोन वाला चीज कि जिसपे हम लोग अलग तरीके से बात कर भी रहे थे कुछ दिन, जिसने एजुकेशन लोन लिया और ग्रेजुएटेड राइट ना, उसका 1 साल का कुछ होता है, 6 महीना से 1 साल के बीच स्टार्ट हो जाएगा, राइट? So those people have a lot of pressure in terms of earning, and now the job scenario has gone down a bit. तो और वो लोग बिकॉज लोन पे है, स्टार्टअप वगैरह का आई मीन डायरेक्ट स्टार्ट करना के बारे में सोच नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि उनको लोन देना है, मे बी स्टार्टअप में ज्वाइन कर सकते हैं, but still on salary and things, not as a equity holder. तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अभी ग्रेजुएट हो गए हैं, मे बी इनको जॉब ऑफर भी मिला था बट रिवोक हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, एंड कंपनीज आर लेइंग ऑफ, तो अभी तो नया तो वो हायर करेंगे नहीं। बट ये स्टूडेंट एक साइड से अगर पूरा जोश में आ जाए तो बोले कि नो आई विल बी दी जॉब क्रिएटर नाउ, मतलब एनफ ऑफ बीइंग अ जॉब सीकर, तो ऐसे लोग some people might be like this,
नॉट श्योर कि कितने होंगे या होंगे भी कि नहीं, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी. Another possibility is pretty much thinking, feeling bad about themselves कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया. And colleges also probably have a reason now not to offer placement because everything is online. So yeah, this is becoming I mean, one big reason for tension for a lot of students. There is one more tension category which not a lot of people are talking about is the NRI people or the students who are studying abroad. So जो बीच में थे like first year में थे या whatever, उनका सब कुछ चल रहा था. मार्च में अनाउंस हुआ कि everything is getting closed, go back home. So lot of them, most of them actually came back home. Now they are going through this online class. But उनका जाने का main the motive was to experience the culture, stay in the campus and things like that. So they are probably getting depressed also, and like every now and then might be just counting days that कब खत्म होगा, when can this close, right? So ये एक चीज है. And ये जो जॉब वाला मैंने बोला, I think this is a very big issue कि जॉब रिवोक हो गया, अब क्या करें वो. And the let's say the colleges and all don't prepare the student to sort of go on their own hunt, because student for thinking कि placement है, ये है वो है, या placement मिल भी गया उनको, तो इनको हम लोग क्या एडवाइस कर सकते हैं अपने हिसाब से. Maybe we can add a bit. हरी जी, you want to give any advice to this kind of student कि बेचारा जिनका रिवोक हो गया, एजुकेशन लोन आने वाला है, क्या करे वो. रिवोक हो गया है तो उसमें कुछ कर तो नहीं सकते कि रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि मेरा रिवोक हो गया है. कि do one thing कि they can try something else, they can try for new opportunities, or they can keep trying or for some innovators to start their own startup or team up with such other guys who have gone through the same thing, जिनका उनका भी मतलब उनके भी साथ में कुछ classmates हो गए जिनका रिवोक हुआ है, team with them, and they should probably come like do their own startup, manage to start it. That's what I feel. So as such tension नहीं लेना चाहिए और न ही उसमें कोई मातम या स्ट्रेस लेके खुद को घर के रूम के अंदर बंद करके, that is not going to work, because as such we have to live this situation, to live this thing. And रिवोक तो as such काफी कम मैंने सुने कि किसी का रिवोक हुआ है, but not sure, but जितने भी मेरे कलीग्स है, they have got job, like उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, plus they have received थोड़ा लेट but they have received their offers. So मेरे साथ में जो जॉब करते थे काफी लोगों ने छोड़ के स्विच भी दिया है, तो but they received the offer letter but it was bit delayed. तो डिले हो सकता है, but इतना टाइम मैनेज कर लेना चाहिए, मुझे ये लगता है. तो आपके जो कलीग्स होंगे ना, वो तो एक्सपीरियंस्ड होंगे ना, एक्सपीरियंस तो मिल जाता है नौकरी. फिर भी ये फ्रेशर्स का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि बिकॉज़ दे फ्रेशर्स Yes. have any experience. So Ravi, you have any suggestion for these kind of students? Yes. So अभी मेरा suggestions based on this field of MBA और marketing का ज़्यादा purpose उसके ऊपर में concentrated है. ठीक है, I'm not saying in general कि अभी जो इस पोस्ट ग्रेजुएशन में जो MBA वगैरह जहाँ पे ऑलरेडी हाई कॉस्ट है फीस का और रहेगा, तो वहाँ पे आप 2-3 चीजें बहुत प्रोमिनेंटली कर सकते हैं अभी एज ए स्टूडेंट. एक, अगर आपके पास आइडिया है तो आइडिया पे वर्क करने का बेस्ट टाइम है, कोलैबोरेट करने का बेस्ट टाइम है. सेकंड, अभी सारे कंपनीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी पास्ड आउट और मेरे पास काम नहीं है,
So this is the right time to go work on a company, suggest the solutions, and then you can get a job. जो एक टाइम पे होता था कि you do the internship में भी, अभी देखिए इंटर्नशिप का जो सिनेरियो पहले था वो यही था कि you go to the company will propose a problem to you, and you, based on your learning, you propose the solutions at the end of the internship, read about all those things and propose it. So in the same way, अभी बहुत सारी कंपनीज है जो डाउनफॉल में जा रही है. You recognize your area of work, and then you start working on the few models which you can design and propose to the company, basis on which you can get in line with the company. One. Second, agriculture is one of the sectors which is evergreen. N number of people can get in and start working over there. Third is, right now government is giving a lot of exposure in terms of new people to come and work with government, especially the Niti Aayog. There are a lot of events which is going on, which rural India do not have information regarding it. So those things can be adopted. कि अभी मुझे एजुकेशन तो मेरा हो गया है, पर एक जानकारी है, बहुत चंक ऑफ जानकारी जो लोगों तक नहीं पहुंचा है. So I can be a medium in a way to take that information from governments to the villagers or to the people of village in that way. So these are the prominent things which postgraduate people from can do. Yes, Saurav, you have comment. Apart from this, one more is the platform, is the digital platform. Okay. Apart from this, one more is the prominent right now students are doing is the digital platform. So many of the people who engaged right now with maybe website creations or platform like YouTube community building up, Instagram community building up, all those events people can do, so that they can start like online में भी काफी एक small level पे आप earning कर ही सकते हैं. So these are the methods which you can do freelance. Okay, so मैं बताऊंगा जो मैंने किया है. So a lot of these students approached me कि सर हमारे पास जॉब नहीं है. ये लोग MBA पास आउट्स भी थे, BTech पास आउट, ग्रेड भी थे और पोस्ट ग्रेड भी थे. So I told them कि मैं पैसे तो दूंगा नहीं. What I can give you is learning. If you want to join me for free or a very basic, इतना basic internship, very low internship कि मुझे देते हुए भी वो ना लगे कि मेरा कुछ लॉस हो रहा है इस कोविड के टाइम पे. और मैंने मतलब इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया कि मेरे को एक्स्ट्रा मैन पावर मिल रहा है, उसको सीखने का मौका मिल रहा है. मैं बोल रहा हूँ भाई मैं तुम्हारा लोन का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं सकता हूँ, तुम साइड बाय साइड अपना जॉब ढूंढते रहो, टिल दैट टाइम वर्क फॉर मी. तो मैंने ऐसे लिए मैं कुछ इंटर्न्स एंड दे आर वर्किंग. सो मुझे एक्स्ट्रा मैन पावर मिल गया एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. I will also like to add. लर्निंग मिल गई. Yes, sir. So मैंने बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप दिया भी है, और वॉलंटियर इंटर्नशिप. ऐसा भी बोला कि पैसा पॉसिबल है कि मैं पे करूं, बट मैं भी नहीं भी पे करूं. तो डोंट कम फॉर द मनी, इफ यू जस्ट वांट द एक्सपीरियंस. और कुछ एग्जांपल्स भी मेरे पास हैं, जैसे कि कुछ साल पहले मेरी कंपनी में ही मेरे क्लासमेट की कजन नीस एक्चुअली, उसने मुझसे इंटर्नशिप मांगा था कि यहाँ से मास्टर्स कर रही थी, MS कर रही थी कैलिफोर्निया से. तो उसने मेरे फ्रेंड ने बोला कि मेरी भांजी है, उसको इंटर्नशिप चाहिए. तो मैंने बोला मेरी तो कंपनी बड़ी कंपनी नहीं है, सबको चाहिए होगा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं इंटर्नशिप एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, काम भी ले सकता हूँ, लेकिन पैसे नहीं दूंगा. होगा तो दे दूंगा, जरूरी नहीं कि दे भी पाऊँ. तो उसने लिया. बाद में उसको बिकॉज ऑफ उसको हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर बैकग्राउंड था, मेरा वो एरिया भी है एक्सपीरियंस. तो मैंने उसको काम दिया, कुछ काम दिया, काम लिया, पैसे नहीं दिए. बाद में दिया मैंने उसको बहुत दिन बाद, वो भी जब मुझे लेकिन पैसे का कमिटमेंट नहीं था. लेकिन उसका अचानक दिन आया कि फेसबुक पे मेरा एक इंटरव्यू था, मतलब शायद हो जाएगा, लेकिन रेफरल के लिए वो लोग मांगेंगे. तो मुझे क्या कहने, हाँ तुमने मेरे लिए जो भी काम किया है, मैं तुम्हारा जो भी तुमको जो मैंने टाइटल दिया था, एक लेटर, ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर मैं बनाकर
उसको भेज दिया। नाउ मेरे रेफरल के थ्रू उसको फेसबुक पे नौकरी लग गई एंड उसको वो बहुत सारे लोगों को बाद में उसने कुछ लोगों को रेफर किया अपने कंपनी में जाने के बाद। तो मेरे ख्याल से अगर कोई करना चाहे ना, ड्रिवन है, तो वो तरीका खोज ही लेगा, उपाय कुछ ना कुछ करके, उपाय काम करके खोज ही लेगा। अभी जैसे शटडाउन साइन तो अभिषेक, जनता और हम लोगों ने मिलकर यंग एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क खोला है, तो उसमें हम लोग स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, पर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि स्टार्टअप होता क्या है, करना क्या होता है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है इसलिए नहीं पता होता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देता हूँ कि एनीबडी हु इज विलिंग टू गिव देयर टाइम, तो आप उनसे ले लो टाइम, टेक द एक्सपर्टीज, एंड बाद में फिर वो आपके सीवी पे जेन्युइन एक्सपीरियंस रहेगा। वो कहीं पे आपने काम किया किसी एंटरप्रेन्योर के साथ, किसी स्टार्टअप के साथ, तो आपका कोई सैलरी पूछने का किसी को राइट नहीं है, इलीगल भी आजकल ज्यादातर कंट्रीज में, लेकिन आपका काम के बारे में पूछेगा। बट उसमें आपने काम क्या किया, तो इंटरव्यू में भी आपके काम के बारे में डिस्कशन पड़ेगा। तो आपने एक्चुअली कुछ काम किया है किसी के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ, किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कहीं पे भी, तो वो जो आपका वर्क एक्स है, दैट माइट बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, कि आप इस कोरोना टाइम में भी आपने जैसे इन्होंने बताया, रवि जी ने, कि आप ऑनलाइन भी कुछ काम आपने किया किसी के लिए, इंटर्नशिप, रिमोटली भी काम किया, तो आपको जॉब दिलाएगा वो। तो आप खाली मत बैठो, दैट्स माय ओनली थिंग, डोंट सिट आइडल एंड कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ। या इनफैक्ट वो एम्प्लॉयर जो लेगा भी, आई मीन 1-2 महीना अगर बिना पैसे के काम करवा भी लिया और पोटेंशियल दिखेगा, देयर इज अ ह्यूज चांस कि दैट पर्सन माइट be considered for later job also. So हाँ, that is also और an उसी option. उसी पे विशाल एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत बार लोगों को ये भी बोलता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग वॉलंटियरिंग करते हैं फ्री में, और बहुत बड़े बड़े कंपनी में काम करने वाले लोग वो भी मुझे काम देते हैं। कोई यूरोप में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पे है, बट वो मेरे लिए वॉलंटियरिंग करता है। कोई बैठ के न्यूयॉर्क में है, वो मेरे लिए वॉलंटियरिंग अपना काम, उनका अच्छा कंपनी, अच्छा जॉब है, बट उनको मेरा कॉज अच्छा लगता है तो मुझे कुछ टाइम देते हैं। तो वैसे लोगों के साथ तुमको मिलने का एक्सपीरियंस मिला, और अपने नाउ यू बिकमिंग पार्ट ऑफ द टीम, तो नाउ दैट यू पार्ट ऑफ द टीम, तो उस टीम के रूप में तुम उस लोगों के साथ नेटवर्क बनाए, रिलेशनशिप बनाए, तो जो भी काम करेगा उसको बाकी लोग भी जान जाएंगे कि हाँ, इसने डिजाइन का काम किया, इसने ग्राफिक्स का काम किया, इसने कोडिंग का काम किया, मार्केटिंग का काम किया, तो आपका काम आपके लिए बोलेगा। एंड जो आपके टीम में जो ग्रुप में 100 लोग हैं, जैसे GD10 में 200 लोग, 250 लोग हैं, तो बाकी लोग आपके काम के थ्रू, आपके शब्द के थ्रू, आपके वाक्य के थ्रू और आपके काम के थ्रू आपको जान गए। अब इसी में से किसी को आज सौरभ को जरूरत पड़ेगी, तो he would love to take somebody from the GD10 group because he had known them for 2 months, 3 months, 4 months, बहुत सारे इंटरेक्शन के थ्रू he has got, कल को अभिषेक को चाहिए अपने टीम के लिए, he will take it, विशाल को चाहिए, he will take it, मुझे चाहिए, मैं लूंगा। तो अपने काम से वर्क एक्सपीरियंस को मत छोड़ो इस मौके को, गेट सम एक्सपीरियंस, पेड अनपेड बाद की चीज है, बट डोंट वेस्ट दिस टाइम, गेट सम एक्सपीरियंस, गेट सम लर्निंग। Even joining communities, various communities, like let's say group discussion ही है, तो ज्वाइन करने से थोड़ा सा, I mean, you break the ice, you know people, and then there's a fair chance that you might be able to. और सॉरी, इसमें एक और, मैंने तो एक किताब भी लिखी है, networkquotient.org, छाप नहीं पाया हूँ, कि your network is your network, who you know is more important than what you know, कि आप किसको जानते हो, उन जानने पहचाने, that person might not be able to help you, but उसके कोई जानने वाला होगा, बड़ी कंपनी में होगा, उसके जानने वाला आपके इंटरेस्ट की कंपनी में होगा। तो नेटवर्किंग के थ्रू ही आज के जमाने में, ईमानदारी से अगर आपको चाहिए, तो ज्यादातर जानकारी रेफरल के थ्रू होता है, नेटवर्किंग बोलते हैं या रेफरल बोलिए। पीपल नो यू एंड पीपल आर विलिंग टू रेफर यू, देन आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। बहुत सारे लोग वो मौका नहीं लेते, पीपल देमसेल्व्स डोंट केयर। मैंने आपके ग्रुप में भी याद होगा विशाल जी, कि जितने जो मेंबर्स थे, मैंने सबसे बोला कि भाई अपना इंट्रोड्यूस करो, लिंक्डइन प्रोफाइल से इंट्रोड्यूस करो, सो दैट अदर्स नो यू। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, हु केयर्स, हो आप जस्ट एक नंबर हो, बट द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, द मोमेंट यू पार्टिसिपेट देयरसेल्फ, आपने कमेंट किया, आपने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें ज्यादा लोग, हम लोग क्या होते हैं 15-20 लोग पार्टिसिपेट, बट इस 15-20 लोग को बाकी लोग ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, people know you very well, तो आपके लिए जॉब खोजना ज्यादा आसान है कंपेयर टू दोज पीपल हु आर जस्ट देयर, जस्ट उन्होंने ग्रुप में है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनका चांस थोड़ा लो रहेगा। या करेक्ट, आई मीन विजिबिलिटी बनाने है, विजिबिलिटी वर्सेस नो विजिबिलिटी वाला चीज है। आई थिंक ये एक, आई थिंक दिस इज
related to basically instant gratification problem that lot of youth is suffering. I think because of this instant gratification nature, अभी बहुत लोग का patience जवाब दे देगा है. And that is also one leading cause of semi depression at least, I mean, or depression to some extent. एक और चीज हुआ है बहुत सारा, बिकॉज गैदरिंग्स बंद हो गई है, तो बहुत लोग जो मंदिर वगैरह जाते थे, तीर्थ यात्रा जाते थे, इधर उधर जाते थे, नाउ दे दे आर नॉट एबल टू गो. सो अब घर ही मेरा मंदिर हो गया उनके लिए. तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा आई गेस दे आर सफरिंग, एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि कब मंदिर खुले तब मैं थोड़ा जाके बैठूं, पाठ कराऊं, ये कराऊं, वो कराऊं. ये भी चीज है. बहुत लोगों की एक और दिखा है मुझे प्रॉब्लम, मैरिजेस ब्रेक हो गए या रिलेशनशिप्स ब्रेक हो गए. इस पे कुछ थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं, लास्ट 10 मिनट्स है. सो उज्जवल, व्हाट डू यू थिंक? आर यू देयर? और नंदन, डिड यू सी एनी रिलेशनशिप ब्रेकिंग? यस नंदन. Yes, sir. Before that, I want to tell Atul sir that it was a nice words. That what was his intention at the back end was, it's an 1800s and 1700s view. Like people used to go to such of gurus and seek the learnings, and be with them, be with the gurus, and seek all. These were the period of Ramayanas where people used to go for the gurus. But right now, gurus are there, and it was not a nice collaboration with the gurus and the students. This was the main reason, I think so. There was a not their exposure, a deep exposures for the students also, because they were not experienced. There should be a guru for everyone, I think so. This was the main thing. Right now, the situation was going on. And what was your question? Can you please explain me? Like a bond between the managers and the job seekers, job holders, sir, Vishal sir. That question, what is the question again? The relation between boss and the job seeker. Okay. Okay. It would right now it would be a call or an online based, like Saurabh sir, daily what he is doing, I think so he is doing in the online or in the tele communication only. uh, as long as the boss would maintain the a bond between the team members or all the members, it would be a good. It all depends upon the boss, I think so. Correct. Both sides. Both sides. What I'm also seeing is a Yes, lot of people, yes, are slacking yeah, both because it's sides, yeah. online. So I So can say they are yes, just maybe sleeping late, not working at par with what yes. they should. They are getting the salary. There is no deduction in the salary, so they are a bit relaxed. I think ये भी एक problem. This problem will also become big sooner or Some later. of them are enjoying also the Yeah. moment. So you see, so some of those might get a layoff later. That is inevitable, right? Yes. So anyway, so we were talking about this relationship thing. I think a lot of marriages and even I think school college lovers got separated. तो उनका भी थोड़ा दुख दर्द है जो I think nobody is highlighting. So I thought I should highlight at least that people who are in a, like in a college or who were about to get married and all, their marriage got delayed, or they paid for the marriage and all. That didn't happen, so they might also get a bit depressed. There is one more thing that used to happen before that is not happening now because of online mode. Even the events or some membership, the communities, there is always a membership fee. This like, or this event is costing 10,000 rupees, 20,000 rupees, 30,000 rupees or so. So there at least कि यहाँ जितने लोग आए हैं सबका paying capacity 30,000 है at least. So some members used to join that group because they, the
the fellow members are their target customers कि हाँ इसका paying capacity 30,000 है, 40,000 है, 1 lakh है, whatever. They're like club joining club and things like that. So with online mode, I think that is also not so easy to segregate now. I mean the target consumer who have various paying capacity because online सब लोग आ गए हैं तो कहीं ना कहीं बराबर भी हो गए हैं. Okay. ये है कुछ problems which I can see. Anybody else is seeing any other problem that they want to mention or anything? सर एक प्रॉब्लम है सर. हाँ बताओ. सॉरी फॉर मैं बहुत देर में सॉरी सर. एक्चुअली में सर प्रॉब्लम ये है सर, रिलेशनशिप की तो नहीं है पर सर कंफ्यूजन बहुत आ जाती है कि हम करें क्या. मतलब कि बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं और एक गिल्ट भी आ रहा होता है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं और अपनी ही धुन में लगे हुए हैं. आधे लोग तो पागल अगल भी बोलने लगते हैं. तो इन जो इंसान पे मतलब कि एज अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन पे जो फील होता है वो किसी को दर्द शेयर ही नहीं कर पाता. तो उस चीज में क्या करें, मतलब कि एक अकेलापन जैसा हो जाता है. करेक्ट. आई थिंक ये रवि ने बोला था कि किसी न किसी से बात तो करना होगा एंड इसीलिए भी मैंने ये टॉपिक रखा आज कि आई थिंक हो सकता है हो भी किसी का इशू, थोड़ा सा सब कुछ हाईलाइट होगा तो मे बी टॉक टू समबडी. और नहीं है ना तो इस ग्रुप में ही जो 20 लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं ना उनमें से किसी को कॉल करो. यू हैव देयर व्हाट्सएप नंबर, जस्ट रीच आउट टू देम. मतलब एक मैसेज करो एंड द अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड. Most of them won't mind. You are part of the community, but don't hesitate in reaching out. Don't be shy of reaching out. Help मांगने में कोई आपकी बेइज्जती नहीं होगी, कोई इंसल्ट नहीं होगा. हेल्प मांगने में कोई हर्ज नहीं है. Talk to people. उज्जवल, so you want to confess something? बताओ क्या हुआ तुम्हारा? मेरे साथ कुछ खास नहीं हो रहा, बस मेरे साथ यही हो रहा है सर. मैं अपना ही सब स्टार्ट कर दे रहा हूँ, कम्युनिटी वगैरह और ब्ला ब्ला, पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहा हूँ और मम्मी पापा के साथ भी बैठता नहीं. वो पागल बोलते हैं रात में तुम 12 बजे कहाँ बाहर टहलते रहते हो. और यही सब है. मैं दोस्तों से भी नहीं मिल रहा हूँ, वो भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, दिन भर फोन पे लगा रहता है, ये है वो है. तो ये प्रॉब्लम है सर. मतलब कि वो रिलेशनशिप तो वाली कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम इतना बिजी हो तो रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकता आपका किसी के साथ. ये तो मेरे साथ कोविड से पहले भी हो रहा था. ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है सर. मेरा कोविड से पहले नहीं हो रहा था, कोविड के बाद हो रहा है. और मेरे जो रिलेशन बड़े ही हुए, लाइक सौरभ सर, आप, अतुल सर, हरी सर, डिफरेंट लोगों से मिल रहा हूँ और डिफरेंट मेरे ही एज के दोस्त बन गए. लाइक सेजल से ही मेरी बात हो जाती है कभी कभी और नमन से ही हो जाती है. तो मेरे रिलेशनशिप बढ़े हैं बट मेरी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो रही है. जैसे कि फैमिली से इंटरेक्शन जो इतना होता है वो नहीं हो पा रहा है. दोस्तों के साथ मैं चिल नहीं कर पा रहा हूँ. कभी कभी जाता हूँ तो बुलाते रहते तो मैं उठाता ही नहीं हूँ कॉल. तो ये सब चीजें कभी कभी गिल्ट होती है. This disturbing. ये ऑनलाइन कुछ भी कर लो, रियल वर्ल्ड का रिप्लेसमेंट नहीं है. तो अपने मम्मी पापा दोस्त उनसे बात करो, मिलो. ये ऑनलाइन वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेसमेंट फॉर रियल वर्ल्ड. यस सर. मेरा एडवाइस तो ये था कि इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज with no offense to parents or close ones or wife or sister or brother, जो भी. There are priorities in life. I know a person उसका 300 करोड़ का एम्पायर है and he मतलब we are close. उसने बहुत सिंपल सा चीज बोला. उसकी शादी हो चुकी थी and he was not able to give time to his wife because obviously जब आप इतना बड़ा कुछ मैनेज कर रहे हो तो आप नहीं टाइम दे पाओगे. टाइम दे पाओगे तो आप बिजनेस में फोकस नहीं कर पाओगे और स्टेक्स आर हाई. तो उसकी वाइफ ने बोला यार या तो तुम मुझे चूज कर लो या तो तुम अपना बिजनेस चूज कर लो. एंड ही वेरी हम्बली ही सेड मैं अपना बिजनेस चूज करता हूँ. दैट इज माय प्रायोरिटी, दैट इज माय लाइफ. इसके वजह से आज मैं हूँ. एंड ही इज अ सेलिब्रिटी, वेरी नोन, एवरीबॉडी ऑफ अस नोज हिम. ही इज फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो उसने बोला कि यार मैं ही इज फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है ना. उसे क्लियर बोला कि यार मैं म्यूजिक की वजह से हूँ आज जो भी हूँ मैं तो नहीं छोड़ सकता. वाइफ भी अंडरस्टूड. कोई दोनों लड़ते नहीं थे. इट इज जस्ट दैट टाइम नहीं दे पा रहे थे. वाइफ अंडरस्टूड कि हाँ यार इसकी प्रायोरिटी म्यूजिक है. तो मैं आपको यही बोलूंगा कि यार यू सेट योर प्रायोरिटीज.
अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो यू हैव टू मेक फ्यू सैक्रिफाइसेस. सो if it means कि you have to be at a distance with your close ones, तो be it. मतलब I'm in for it. मेरा ये एडवाइस है. आपके प्रायोरिटीज आपको पता है. आपको क्या चाहिए? आपको माँ बाप चाहिए कि आपको बिजनेस चाहिए कि आपको स्टार्टअप चाहिए कि आपको गर्लफ्रेंड चाहिए? वो आपका प्रायोरिटी है. आप चूज करिए और उसके तरफ भागिए. बाकी सब भाड़ में जाए. सर आपकी बात सही है, बट मतलब एक होता है ना, लाइक सबके लिए सब चीज इम्पोर्टेंट होती है. लाइक मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है रिलेशनशिप की सबसे साथ ऐसे, बट स्टिल एक होता है ना कि मतलब आप भी होंगे कि आप. ये मेरा व्यू पॉइंट है. प्लीज कोई इन्फ्लुएंस ना हो. मैं ऐसा सोचता हूँ. जरूरी नहीं है सब ये सोचे. तो आपके लिए जो प्रायोरिटी है वो कर. अगर आपके लिए प्रायोरिटी सब लोग हैं तो आप सब लोग को खुश रखिए. तो जिसके लिए दोनों चीजें वो दोनों चीजें जिसके लिए लाइक दोनों बराबर नहीं होगा ना. थोड़ा सा नहीं हो सकता ना. दो नाव में पैर रखोगे तो भाई 50-50 नहीं होगा. 49-51 होगा ज्यादा से ज्यादा. ये होगा नहीं. और अगर 50-50 भी है ना, देन इट इज रॉन्ग. इट शुड नॉट बी 50-50 और इवन 49-51. गलत है. इसका मतलब प्रायोरिटी ही नहीं है. आप कंफ्यूज्ड हो. एक चुनो ना यार. मतलब 80-20 होना चाहिए. ये बोलना चाहता हूँ. अदरवाइज आप इधर उधर डोलते रहोगे एंड देन आप अपने गोल्स पे अचीव नहीं कर पाओगे. ना आप पेरेंट्स को खुश कर पाओगे, ना आप बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे. तो यार एक करो ना, या तो पेरेंट्स को खुश कर लो या बिजनेस में आगे बढ़ जाओ. ये बोलना चाह रहा हूँ. Sir, Saurabh, I want to ask you, Saurabh sir, that you told that 80 and 20, no? If that 20 was gone, what would the 80% would? अच्छा है ना, 100 हो गया, 100-0 हो गया. Okay. Your focus is more, मतलब और higher focus हो गया. Ideally, I want 100-0. I don't even want 80-20. Okay. But it is to be a phase. For example, 30 to 40 years. मेरा तो 100% फोकस बिजनेस है. 40 के बाद हो सकता है बच्चा हो जाएगा. जब बच्चा थोड़ा स्कूल में और बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद शायद कुछ और फोकस हो जाएगा. तो अभी तो मेरा बिटवीन 30 to 40 years of age 100% फोकस इज क्लियर. देखो, और कोविड के टाइम तो और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. 200% करना पड़ेगा. हाँ, तो ये तो है. अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी होगी. एंड लाइक सौरभ से जहाँ तक हो सके, यू फाइंड बिगर नंबर and bigger priority and work towards it. Okay, we are running out of time. Let's finish this today. Good night everyone. Bye bye.